नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1767 को मेडिटेरेनियन सी में एक छोटे से आइलैंड कॉर्सिका में हुआ था। उनका परिवार छोटे राजघराने से था, लेकिन अमीर नहीं था। नेपोलियन एक होशियार और महत्वाकांक्षी बच्चा था। वो मैथ्स और मिलिट्री हिस्ट्री में बहुत अच्छा था। 9 साल की उम्र में वो फ्रांस के मिलिट्री स्कूल में पढ़ने के लिए कॉर्सिका छोड़कर चला गया। स्कूल में नेपोलियन का समय मुश्किल था। उसके उच्चारण और छोटे कद के कारण उसे बहुत परेशान किया जाता था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और 16 साल की उम्र में 1785 में ग्रेजुएट हो गया। वो तुरंत एक सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में फ्रांसीसी सेना में शामिल हो गया। नेपोलियन खुद को साबित करने के लिए उत्सुक था। युवा नेपोलियन बहुत ज्यादा किताबें पढ़ता था। उसने महान कमांडरों की रणनीति का अध्ययन करते हुए सैन्य ग्रंथों को खूब पढ़ा। वो खास तौर पर सिकंदर महान और जूलियस सीजर के अभियानों से प्रभावित था। नेपोलियन कड़ी मेहनत और अनुशासन में विश्वास करता था। वो अपने गहरे ध्यान और अथक कार्य नीति के लिए जाना जाता था। 1679 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। यह बड़ी उथल पुथल और बदलाव का समय था। एक युवा और महत्वाकांक्षी अधिकारी नेपोलियन ने ऊपर उठने का मौका देखा। वह फ्रांसीसी क्रांतिकारी सेना में शामिल हो गया। नेपोलियन बहुत जल्दी ऊंचे पद पर पहुंच गया। उसने खुद को एक शानदार सैन्य रणनीतिकार साबित किया। उसने कई प्रभावशाली जीत हासिल की, जैसे 1793 में टूलोन की घेराबंदी। उसकी सफलता ने उसे क्रांति का हीरो बना दिया। नेपोलियन के करिश्मे और सैन्य प्रतिभा ने उसे पहचान दिलाई। 24 साल की उम्र में उसे ब्रिगेडियर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया। उसका सितारा बुलंद हो रहा था। 1798 में नेपोलियन ने मिस्र को जीतने के लिए एक साहसिक अभियान शुरू किया। वो ब्रिटिश व्यापार मार्गों को बाधित करने और भारत तक पहुंच को रोकने की उम्मीद कर रहा था। मिस्र का अभियान सैन्य रूप से विफल रहा। नेपोलियन की सेना ब्रिटिश से हार गई। हार के बावजूद नेपोलियन एक हीरो के रूप में फ्रांस लौटा। उसने 1799 में तख्ता पलट में अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल करके सत्ता हथिया ली। इसने फ्रांसीसी क्रांति का अंत कर दिया। नेपोलियन ने खुद को फर्स्ट कॉन्सल के रूप में एक नई सरकार, कॉन्सुलेट की स्थापना की। वो प्रभावी रूप से फ्रांस का तानाशाह था। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। वो अपने शासन को वैध बनाना और एक राजवंश स्थापित करना चाहता था। नेपोलियन का राज्याभिषेक एक भव्य तमाशा था। उसने परंपरा को तोड़ा और खुद को ताज पहनाया, जो सत्ता में उसके खुद के दम पर उदय का प्रतीक था। नेपोलियन ने सम्राट के रूप में कई सुधार किए। उसने सरकार को केंद्रीकृत किया, कानूनी प्रणाली में सुधार किया और बैंक ऑन फ्रांस बनाया। उसकी सबसे स्थायी उपलब्धि नेपोलियन कोड थी, एक व्यापक कानूनी प्रणाली जो आज भी कई देशों में कानून का आधार है। नेपोलियन अपने शासन को मजबूत करने और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दृढ़ था। उसने अपना ध्यान बाकी यूरोप की ओर लगाया, ऐसे कई संघर्षों की शुरुआत की जिनसे महाद्वीप का पुनर्गठन होगा। भाग 5। युद्ध में एक महाद्वीप, नेपोलियन की जीत और परेशानियां। नेपोलियन के शासनकाल में लगभग लगातार युद्ध होते रहे। उसने विभिन्न यूरोपीय गठबंधनों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। नेपोलियन की सेनाएं ऑस्ट्रेलिट्स, जेना और फ्रीडलैंड सहित कई युद्धों में विजयी रहीं। उसकी सैन्य प्रतिभा और रणनीतिक प्रतिभा निर्विवाद थी। नेपोलियन की विजय ने पूरे यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों को फैलाया। उसने अपने द्वारा जीते गए देशों में सामंतवाद और दास प्रथा को समाप्त कर दिया। उसने पूरे महाद्वीप में कानूनी प्रणालियों का आधुनिकीकरण करते हुए नेपोलियन संहिता भी पेश की। हालांकि नेपोलियन की महत्वाकांक्षा अंततः उसके पतन का कारण बनी। उसने ग्रेट ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया जैसे शक्तिशाली राष्ट्रों को अपना दुश्मन बना लिया। उन्होंने उसके शासन का विरोध जारी रखा, उसके खिलाफ गठबंधन बनाए। भाग 6। रूसी सर्दी, नेपोलियन का घातक दांव। 1812 में नेपोलियन ने अपनी सबसे विनाशकारी गलती की। उसने 6 लाख से ज्यादा सैनिकों के साथ रूस पर एक बड़ा आक्रमण शुरू किया। रूसी अभियान एक आपदा थी। रूसी सर्दी नेपोलियन की सबसे बड़ी दुश्मन साबित हुई। कठोर मौसम, रूसियों द्वारा अपनाई गई झुलसी हुई धरती की रणनीति के साथ फ्रांसीसी सेना को तबाह कर दिया। रूस से नेपोलियन का पीछे हटना एक कष्टदायक परीक्षा थी। उसके हजारों सैनिक ठंड से जम गए या भूख से मर गए। यह अभियान एक अपमानजनक हार थी। इसने सत्ता पर नेपोलियन की पकड़ को कमजोर कर दिया और उसके दुश्मनों का हौसला बढ़ा दिया। विनाशकारी रूसी अभियान ने नेपोलियन के भाग्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया।
उसके दुश्मनों ने कमजोरी को भांप लिया और उसे हराने के अपने प्रयासों को नए सिरे से शुरू किया। भाग 7। एक साम्राज्य पर सूर्य अस्त होता है। नेपोलियन का पतन। रूस में हुई आपदा के बाद नेपोलियन को एक पुनरुत्थानशील यूरोपीय गठबंधन का सामना करना पड़ा। वह 1813 में लीप्जिग की लड़ाई में हार गया था। गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर नेपोलियन को इटली के तट पर एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था। हालांकि नेपोलियन का निर्वासन अल्पकालिक था। 1815 में वह एल्बा से भाग निकला और फ्रांस लौट आया। उसने अपने समर्थकों को इकट्ठा किया और फ्रांसीसी सेना पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया। नेपोलियन की सत्ता में वापसी केवल 100 दिनों तक चली। 18 जून 1815 को वाटरलू की लड़ाई में ब्रिटिश और प्रशियाई सेनाओं ने उसे बुरी तरह हरा दिया था। इस हार ने नेपोलियन के शासन और नेपोलियन युद्धों का अंत कर दिया। भाग 8। निर्वासन और उसके बाद नेपोलियन के आखिरी दिन। वाटरलू में अपनी हार के बाद नेपोलियन को दक्षिण अटलांटिक में दूरस्थ द्वीप सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था। उसने अपने बचे हुए दिन ब्रिटिश पर्यवेक्षण में बिताए। नेपोलियन ने अपने निर्वासन काल में अपने संस्मरण लिखने और अपने जीवन और करियर पर विचार करने में बिताया। नेपोलियन की मृत्यु 5 मई 1821 को 51 वर्ष की आयु में हुई। उसकी मृत्यु का कारण अभी भी बहस का विषय है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वह पेट के कैंसर के कारण मर गया, जबकि अन्य को आर्सेनिक विषाक्तता का संदेह है। उसकी विवादास्पद विरासत के बावजूद फ्रांस और यूरोप पर नेपोलियन का प्रभाव निर्विवाद था। उसने क्रांति, युद्ध और सुधार का एक जटिल ताना बाना पीछे छोड़ दिया, जो आज भी लोगों को मोहित करता है और बहस को प्रेरित करता है। भाग 9। नेपोलियन की विरासत, एक जटिल ताना बाना। नेपोलियन बोनापार्ट इतिहास के सबसे आकर्षक और विवादास्पद व्यक्तियों में से एक है। वह एक शानदार सैन्य रणनीतिकार, एक क्रूर तानाशाह और एक करिश्माई नेता था, जिसने प्रशंसा और घृणा दोनों को प्रेरित किया। नेपोलियन की विरासत जटिल है। उसने पूरे यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों को फैलाया, सामंतवाद को समाप्त किया और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उसके कानूनी सुधार, विशेष रूप से नेपोलियन संहिता, आज भी कई देशों में कानून के आधार के रूप में उपयोग किए जाते हैं। हालांकि नेपोलियन के युद्धों ने बहुत अधिक पीड़ा और जीवन की हानि की। उसकी महत्वाकांक्षा ने अंततः उसके पतन का कारण बना। बहरहाल, इतिहास के पाठ्यक्रम पर नेपोलियन का प्रभाव निर्विवाद है। वह अंतहीन आकर्षण और बहस का विषय बना हुआ है।